हमारी किसी के साथ, किसी ऑफिसर के साथ जाती लड़ाई नहीं है, हमारी कुर्सी के साथ लड़ाई है। आज एसडीएम ये है, कल कोई दूसरा आएगा। उन्होंने ये एसडीएम ने वहाँ पे फ़ोन लगाया हुआ, एक एडब्ल्यू ने लगाया हुआ, मैं पार बैठा हुआ था सामने, मैंने बोला कि ये फ़ोन बंद करो। अगर जिसने बात करनी है मीटिंग में, जिसने बात करनी है फ़ोन पे, अगर वो बाहर जाके बात करे। उस वजह से शायद एसडीएम साहब को लगा होगा, बुरा लगा, तो उस वजह से बाद में इन्होंने ये वहाँ से मीटिंग छोड़ के चले गए। बार बार इंटरफेयर करे। अगर हम सवाल किसी एडब्ल्यू को कर रहे थे, सवाल किसी जेई को कर रहे हैं, किसी वीडियो को कर रहे हैं, तो बीच में ये इंटरफेयर करना, क्योंकि इसका वाजियत नहीं बनती है। इसको प्रोटोकॉल के हिसाब से चुप करके बैठना था। जब सवाल इस एसडीएम की तरफ आएगा तो ये जवाब देगा। कल से सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर वाजिद बशीर टिक्कू को लेकर बताया गया कि एफआईआर वाजिद बशीर टिक्कू पर मेंढर में लगी है। बाद में कंफर्म भी हो गया कि वाकई वाजिद बशीर टिक्कू पर एफआईआर लगी है। कल हमने फ़ोन पर लाइव इनके ख्यालात आपको सुनाए थे। आज वाजिद बशीर टिक्कू पुंछ में हैं। ज़रा समझने की कोशिश करेंगे और ये भी साथ साथ में समझेंगे कि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और एक तरफ काउंसिल, अगर इस तरह का रवैया दोनों के बीच में रहता है तो पिसेगा कौन। ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ जाना है और ना ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का। जाना किसका है? आम आदमी का। और आम आदमी की बात पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के जरिए पब्लिक सर्वेंट तक पहुंचती है। और अगर ये बीच की कड़ी कहीं टूट जाती है तो फिर परेशानियां आम ही लोगों को होंगी। वाजिद बशीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। सर, ये बताइएगा कि ये एफआईआर का मामला क्या है? क्यों आपके ऊपर एफआईआर लगी? क्या किसी मीटिंग में जिसमें एडीडीसी साहब मौजूद थे, और मेरी भी एडीडीसी साहब से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ, तो क्या किसी मीटिंग में इस तरह का रवैया आपने रखा कि एसडीएम साहब को ये लगा कि वाजिद बशीर टिक्कू एम्प्लॉइज को डराते हैं, धमकाते हैं? क्या इस तरह की कोई मीटिंग में कुछ हुआ था ऐसा? बहुत शुक्रिया अजमुद्दीन साहब, आपने अपने चैनल पर हमें बोलने का मौका दिया। आज हम पुंछ में ही थे, तो आपने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आओ तो आपका इंटरव्यू कर देते हैं। तो चलो, ये असल में ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ हमारी कौंसिल की जो मीटिंग चल रही थी बड़ी पीसफुल चली, वहाँ बड़ी सक्सेसफुल रही। और जब बात हुई, जब मैंने बात की कि हमारे एसडीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, साथ में बगल में एक बंकर बना हुआ है जिसमें पानी 5-5 फीट है, अगर टिक्कू खान झूठ बोल रहा है तो एडीडीसी साहब, आपको मैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। तो वही बात हुई। साथ में ये है कि मैं टॉयलेट कम्प्लेक्स की बात की, वो बात इनको हाज़म नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जब मीटिंग स्टार्ट हुई जब मीटिंग, तो हमारे एडीडीसी साहब वहाँ मौजूद थे, वाइस चेयरपर्सन हमारे मौजूद थे। तो हमने कहा जी आप मीटिंग स्टार्ट करें। तो मैंने ये कहा कि तमाम जो ऑफिसर यहाँ पे हैं, कई ऑफिसर नए आए, वो हमें इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि जैसे चलता है मीटिंगों में, कौंसिल की मीटिंग में तमाम ऑफिसर जो नए आए होते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं आर एक्स को, तो सब ने इंट्रोडक्शन दिया। तो एसडीएम साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो एसडीएम साहब ने टस से मस नहीं, उन्होंने अपना नाम शाम कुछ नहीं बताया, क्योंकि पुंछ से जो ऑफिसर गए हुए थे वो तो नहीं ना जानते थे कि एसडीएम यहाँ एसडीएम मेंढर है, ये कौन है बंदा। इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। उसके बाद ये जब हुई बात, इन्होंने नहीं दिया। फिर भी हमने सोचा जी चलो नहीं दिया इंट्रोडक्शन। बाद में ये हुआ कि मीटिंग चल रही थी वहाँ, एडीडीसी साहब, वो मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, इन्होंने ये एसडीएम ने वहाँ पे फ़ोन लगाया हुआ, एक एडब्ल्यू ने लगाया हुआ, मैं पार बैठा हुआ था सामने, मैंने बोला कि ये फ़ोन बंद करो। अगर जिसने बात करनी है मीटिंग में, जिसने बात करनी है फ़ोन पे, अगर वो बाहर जाके बात करे। उस वजह से शायद एसडीएम साहब को लगा होगा, बुरा लगा, तो उस वजह से बाद में इन्होंने ये वहाँ से मीटिंग छोड़ के चले गए। जब हमने लाइव चलाया, मैंने अपने पेज से चलाया, मैंने बात की कि मैंने कहा एडीडीसी साहब, आपको ये कुर्सी छोड़नी चाहिए कि आपका जो सबॉर्डिनेट है यहाँ से मीटिंग छोड़ के चला जाता है, तो आपके लिए आप इस कुर्सी के हकदार नहीं है। तो कहीं एसडीएम ने सुना तो वहाँ वापस आके बैठा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, अच्छा, मीटिंग चल रही थी, आप कह रहे हैं एसडीएम साहब मीटिंग छोड़ के वहाँ से चला गया, ये इस वजह से कि मेरी बेइज्जती हो गई, ये वो है। और बार बार इंटरफेयर करे। अगर हम सवाल किसी एडब्ल्यू को कर रहे थे, सवाल किसी जेई को कर रहे हैं, किसी वीडियो को कर रहे हैं, तो बीच में ये इंटरफेयर करना, क्योंकि इसका वाजियत नहीं बनती है। इसको प्रोटोकॉल के हिसाब से चुप करके बैठना था। जब सवाल इस एसडीएम की तरफ आएगा तो ये जवाब देगा। ठीक है जी। तो फिर बाद में ये गया, तो रात को इन्होंने कोई किया
सिस्टम तो एप्लीकेशन दी, तो क्योंकि मेरी, आप भी बता रहे हैं कि एडीडीसी साहब से आपकी भी बात हुई, मेरी भी बात हुई, मैंने कहा, उन्होंने बोला मेरे नॉलेज में नहीं है। जब हमारी मीटिंग वहाँ एजेंसियाँ मौजूद थी, एजेंसियों ने भी जो रिपोर्टिंग पार्टी की, उन्होंने बोला बड़ा पीसफुल मीटिंग हुई यहाँ पे, तो ऐसी बात वहाँ कोई हुई नहीं, तो इन्होंने FIR लगा दिया। और मैं ये LG इंतज़ामिया से भी ये मैं पूछना चाहता हूँ कि FIR, अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर बात करेगा, अपने लोगों की हित की बात करेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा, स्वच्छ भारत, हमारा प्रधानमंत्री बात करते हैं कि स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो वो अगर हम बात करेंगे तो हमारे पे FIR लगाया जाए, ये कौन सा इंसाफ है। और मैं यहाँ हमारे SSP साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपका SDPO वहाँ है, SHO वहाँ पे, और उनकी एजेंसियों वाले वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने भी ना पूछा ना वेरीफाई किया, तो FIR लगा दिए। ये तो गलत बात है। और ये FIR है क्या है? अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल की मीटिंग में अगर बात करेगा, अपने लोगों की बात करेगा, तो ये FIR लगेंगे, तो ये ऐसे थोड़ा चलेगा। ये सिस्टम ये सरासर गलत है। वाजिद साहब, मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके चलता हूँ। इस हादसे के बाद मुझे ये याद आया कि एक बार पुंछ में काउंसिल की मीटिंग थी, और उस काउंसिल की मीटिंग में उस वक्त के ADDC साहब सत्तार साहब मौजूद थे, और आपके और सत्तार साहब के बीच में कुछ तल्ख कलामी हुई कि हॉट टॉक हुई, और फिर वो मामला यहाँ तक पहुँचा कि काउंसिल के ऑनरेबल मेंबरान ने बाइकआउट किया, तो उठ के बाहर आ गए। तो लेकिन उसके बाद भी मामला इतना आगे नहीं बढ़ा था कि पुलिस इन्वॉल्व हो, FIR लगे, क्योंकि उस वक्त उन ऑफिसरान को भी पता था कि हम ऑफिसर हैं, और उनको ये भी पता था कि ये वो शख्स हैं जिनको हज़ारों लोगों ने चुनकर भेजा है। तो उस वक्त तो मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया था। तो यहाँ तो आप कह रहे हैं कि आपने एक दो बार बीच में मुलाजमीन से इंट्रोडक्शन मांगी, या अगर मुलाजमीन काउंसिल की मीटिंग में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो जाहिर है जब आप बात करेंगे आप डिस्टर्ब होंगे, तो इतनी छोटी सी बात पर FIR तो नहीं लगनी चाहिए। कुछ और तो नहीं है आपके और SDM साहब के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मुर्तज़ा साहब। हमारा SDM हमारी, हमने हर मीटिंग में ये कहा है कि हमारी किसी के साथ, किसी ऑफिसर के साथ ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी कुर्सी के साथ लड़ाई है। आज SDM ये है, कल कोई दूसरा आएगा, हमारी ऐसे ही लड़ाई होगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट DC, हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट DC जो हमारे आएगा, नया आएगा, कल तक इंद्रजीत सिंह साहब थे, आज यासीन चौधरी साहब हैं, कल कोई और आ जाएगा। यहाँ पे SSP कल तक यहाँ पे अंगराल साहब थे, उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब थे, विनोद साहब। तो ऐसे SSP, हमारी कुर्सी के साथ लड़ाई है, हमारे लोगों के साथ। जब ज्यादती करेंगे, कोई ऑफिसर काम नहीं करेगा, ज्यादती करेगा, तो वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें लोगों ने चुना इसी वजह से, लोगों की बड़ी तवक्कात हैं। हम इलेक्शन कोई हादसे से मैं DDC नहीं बना हूँ, मैं जंग लड़ के इलेक्शन जीता हुआ हूँ। और एक तरफ गुपकार अलायंस थी, एक तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट थे, एक तरफ BJP की कैंडिडेट थे। उस टाइम मैं इंडिपेंडेंट था, आज तो मैं BJP में हूँ। और जंग लड़ के हमने इलेक्शन, लोगों की तवक्कात थी तो तभी मैं इलेक्शन जीता। और आज मैं, अगर मैं ऑफिसर ने 6 महीने रहना है, ऑफिसर ने 4 महीने रहना है, ऑफिसर अगर कोई काम नहीं करेगा, तो फिर हम जब बोलते हैं तो बाद में ये कहते हैं नहीं जी वो टीकू खान बदतमीजी करता है, ये वो काम नहीं करेंगे, तो ये हम बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते। भाई साहब, एक चीज़ बताइएगा, कल भी आपसे मेरी बात हुई, तो मेंढर से ही आपके किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। आपने कल ये कहा कि ये PDP के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सरकार तो आपकी है ना जी, तो फिर अभी तो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं देते, सब जगह BJP दिखती है। सरकार आपकी, ऑफिसर उन पार्टियों के कैसे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया जमूरत साहब। ये ऑफिसर, सरकार आपकी, हमारी है, हम मानते हैं, लेकिन कई ऑफिसर जो हैं कश्मीर नवाज, अभी भी उनके जहन में ये कश्मीरियत, वो इंजेक्शन लगे हुए हैं, कूट कूट के भरी हुई है। वो डेवलपमेंट इस वजह से हमारी रोकना चाहते हैं। कई ऑफिसर होता है, अगर घर में चावल भी आप पकाते हो ना, उसमें भी बंड आ जाता है। जितना मर्जी कास्टली चावल आप घर में लाओगे, उसमें 1-2 दाने बीच में गंद होता ही है, बंड होता ही है। ऐसे उस हिसाब से ये चंद 2-4 ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में हैं बैठे हुए, हमने ऊपर हायर अथॉरिटी से भी बात की है। मैं ये दिवाली के बाद
एलजी साहब से भी मेरी मुलाकात इंशाल्लाह होगी, मैं उनसे मिलूंगा। हमने ये वीडियो दिखानी है। अगर कौंसल में अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बात करेगा, चाहे वो किसी भी जमात का हो, बीजेपी का हो, एनसी का हो, उसको पूरा हक है। एक मेंबर अगर है जिसको 10 वोट मिले, 20 वोट मिले, लेकिन वो तो लोगों की बात करेगा ना। अगर वो लोगों की बात करेगा तो इसमें गलत बात कौन सी है? अगर वहाँ आपने देखा होगा, आज भी अगर उन्होंने बंकर साफ कर दिया हो ना, तो मैं डीडीसी से रिजाइन दे दूंगा। आज वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स वैसे का वैसा ही होगा। और मैं आज अगर पूछ नहीं आता, आज मैं फिर लाइव वहाँ चलाता। आपने हॉस्पिटल के बंकर की हालत देखो, आपने पुलिस स्टेशन का बंकर की हालत देखो। ऐसे बॉर्डर एरिया में बंकर्स बेशुमार बने हुए हैं। डेवलपमेंट के काम को रोका जा रहा है, टोटली पैसा ज़ाया कराने की कोशिश की जा रही है। तो फिर ये एसडीएम वहाँ किस लिए बैठा हुआ है उस चेयर पे? अगर एसडीएम की ऑफिस यहाँ पे है और बैक साइड में बंकर बना हो, आपको पता है लोग बीमार होते हैं इन दिनों, डेंगू की बीमारी लगती है, तो मच्छर कितना हुआ है वहाँ पे, टोटली गंद पड़ा हुआ। वो आपने देखा होगा वहाँ। तो मैं ये पब्लिक भी ये सब कुछ जानती है कि टिकू खान ने गलत बोला। अगर ये मेरा गलत था कि मुझे ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, तो फिर ये बात गलत है। मेरे खान साहब एक चीज़ ये बताइए, अगर आप और एसडीएम ऐसे लड़ते रहेंगे तो लोगों के काम कैसे होंगे? नहीं, लड़ाई हमारी ऐसी नहीं है, हमारी कुर्सी के साथ लड़ाई है। अगर एसडीएम काम नहीं करेगा तो हम तो आवाज़ उठाएंगे बेशुमार। आपने मेरे हॉस्पिटल की बात की, पिछले 1.5 साल से एसडीएम वहाँ बैठा हुआ है। मैंने 4 बार इसको चिट्ठियाँ लिखी, रिमाइंडर दिए कि हमारी हॉस्पिटल की लैंड है जो 5 कनाल है और मरकज़ की जगह हमारी, क्योंकि हॉस्पिटल की बिल्डिंग ऑलरेडी वहाँ पे बनी हुई है ना, वहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं ना कहीं आगे पीछे जा सकते हैं। तो 5 कनाल हमारी जो लैंड है, इसका मतलब है चोरी तो है। कौन है चोर? टिकू खान वहाँ से हफ्ता तो नहीं ना लेता है। एसडीएम अगर ईमानदारी का दावे कर रहा है तो एसडीएम को इसका मतलब हफ्ता आ रहा है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई हफ्ता आ रहा है वहाँ पे। आपने ऐसे ही देखोगे, आप हमारा वहाँ पे डिग्री कॉलेज के सामने जगह पड़ी हुई है स्टेट लाइन। और मैंने चिट्ठी कब इंद्रजीत सिंह साहब थे, 1.5 साल पहले मैंने हॉस्टल के लिए वहाँ पे एसडीएम साहब के ऑफिस में जाके मैंने चिट्ठी दी कि आप हॉस्टल की जगह यहाँ पे अलाट करें। वहाँ पे नहीं मिली हमें जगह। ये जाके फॉरेस्ट लैंड बताते हैं, फॉरेस्ट वाले काम नहीं करने देते। तो ये जानबूझ के ये चीज़ें कर रही हैं। सराउंडिंग एरिया में ऐसी बेशुमार हमारी स्टेट लैंडें हैं जो इन्होंने इंक्रोच करवाई हुई है। मैंने कौंसल की मीटिंग में पिछली बार एक बात की थी कि वहाँ पे एक 5 करोड़ की रोड आई नाबार्ड की, तो वहाँ सिंगल बंदे को बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं है। तो इन्होंने नाबार्ड की सिर्फ अपनी स्टेट लैंड 555 इंक्रोच करने के लिए वो बंदा अपनी रोड निकाल रहा है कि यहाँ से फिर हदबंदी हो जाएगी तो मेरी लैंड सेफ हो जाएगी। तो ये चीज़ें ऐसी हो रहा है, ये ऑफिसर ही मिल के सारा कुछ कर रहे हैं। भाई साहब, जिस आप हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे हैं, हॉस्पिटल तो बहुत पुराना है ना, उसमें इस बेचारे एसडीएम का क्या, ये तो अभी आए हैं। नहीं, एसडीएम साहब आए और इनको देखना चाहिए ना। ये लैंड तो इन्होंने हमें करानी है, इंक्रोचमेंट ड्राइव चला के इन्होंने। अगर बस स्टैंड में पिछली बार इंक्रोचमेंट ड्राइव का जब ऊपर से प्रेशर आया, हमारा वहाँ पैसेंजर शेड एक बना हुआ था, आरडीडी वालों ने बनाया हुआ था, वो इन्होंने डिसमेंटल करके तो वो ऊपर फोटो भेजा जी हमने डिसमेंटल कर दिया। जबकि अगर कोई भी सरकारी बिल्डिंग डिसमेंटल की जाती है उसके लिए हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। उसका फिर बिल्डिंग का जो बिल्डिंग कराते हैं उसका ऑक्शन होता है, बाकायदा अनसेफ बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने चला के फोटोग्राफी की तो ऊपर भेजा कि जी एसडीएम बहुत काम कर रहा है। ऐसे अगर हॉस्पिटल की लैंड भी है, एसडीएम का कसूर नहीं है, लेकिन एसडीएम वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तो वही चला रहा है ना, वहाँ तहसीलदार है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि, और डीसी साहब की जिम्मेवारी बनती है। और मैंने डिपकॉम साहब को भी ये चिट्ठियाँ लिखी। और अक्सर जब भी आप मेरा पिछले देखेंगे, हर मीटिंग में, कौंसल की मीटिंग में जब भी ऊपर से कोई आया, हमने हर बार ये हॉस्पिटल की लैंड की बात की, लेकिन टस से मस नहीं हो रही है। इसका मतलब है कौन चोर है, कौन बैठे हुए हैं यहाँ, किनको हफ्ता वहाँ से लगा हुआ है, कौन ऑफिसर है वहाँ। टिकू खान को तो नहीं हफ्ता आ रहा है, अगर मुझे आता होता तो मैं बोलता ही नहीं। ठीक, तो इसका मतलब है एसडीएम को आ रहा है, वहाँ तहसीलदार को मिल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आ रहा है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होके यहाँ से जम्मू पहुँचता होगा। कौन ऑफिसर इन्वॉल्व है इस चीज़ में? ये चीज़ें बड़ी देखने की बात है और बड़ी गौर करने वाली बात है। और हम अगर बेबाकी से बात करते हैं तो इसमें हमारा
कोई हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। FIR तो लग गई। FIR लगने से क्या हुआ, FIR लगते रहते हैं, वो वेरीफाई करेंगे, ये पुलिस का काम है। अगर पुलिस ने ऐसे हवा में लगाया है तो वो खारिज करना भी जानते हैं। अगर हुआ मेरी गलती हुई, FIR है तो FIR का भी हल है, उसकी बेल करवानी पड़ती है। तो ये चलता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि टीकू खान आपने लोगों की बात करना बंद कर देगा, या ये एडमिनिस्ट्रेशन सोचे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोचे, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर ये गलत फहमी में होगा, या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर गलत फहमी में होगा कि FIR लगने से हमारी बात नहीं, हमारी चोरियों की बात नहीं करेगा, हमारे डेवलपमेंट की लोगों की बात नहीं करेगा, किसी गरीब का काम नहीं होगा, वो रुकेगा, वो कभी रुक नहीं सकता। वाजिद बशीर टिक्कू हैं जिनको आप सुन रहे थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं मेंढर हेडक्वार्टर से। कल इनके ऊपर FIR लगती है। FIR लगने की वजह क्या है, वो वजह इन्होंने आज बयान की है कि एक मीटिंग है, जिस मीटिंग में कुछ ऑफिसरान बैठे हुए हैं और मेंढर का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है यानी SDM वो भी उस मीटिंग में मौजूद हैं और पुंछ से ADDC काउंसिल की मीटिंग ले रहे हैं और ऑनरेबल वाइस चेयरमैन भी उसमें मौजूद हैं। तो फिर एक तरफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक तरफ पब्लिक सर्वेंट, इस तरह की बातें होती रहती हैं मीटिंग्स में, तलखियां भी हो जाती हैं और कभी कभी आदमी गुस्से में कुछ कह भी देता है। लेकिन ऑफिसर्स को भी ये समझना चाहिए कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो अपनी बात कर रहा है, क्या वो अपने घर की बात कर रहा है, क्या वो अपने किसी भाई के लिए कुछ कह रहा है। अगर वो आवाम की, अपने लोगों की, जिन लोगों ने इनको जताकर भेजा है, बहुत उम्मीदों के साथ उनकी बात करता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना चाहिए कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात आपने सुननी भी है और उसको मानना भी है उस हद तक कि जब तक वो आपसे सही कह रहा है। क्या मीटिंग में कुछ तल्ख कलामी का हो जाना, क्या मीटिंग के बाद बैंकर्स का और उस बाथरूम का दिखाया जाना, उसकी सज़ा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर को ये मिलनी चाहिए कि उनके ऊपर FIR लगे। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त है कि लोगों के मसाइल और आपके बीच में 9 जनवरी के बाद यही एक रिप्रेजेंटेटिव बचेगा। 9 जनवरी के बाद सरपंच भी नहीं होंगे, BDC भी नहीं होंगे, तो सिर्फ DDC ही हैं जो लोगों की परेशानियों को आपके पास लेकर आते रहेंगे। लेकिन अगर FIR इस तरह लगती रहेगी तो फिर DDC मेंबरान भी सोचेंगे कि लोग भी अपने घर बैठें, एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऑफिस में बैठे और फिर हम भी कुछ आराम कर लें। बहुत शुक्रिया।